कैलेंडर मंथ रनिंग फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेट। मान लीजिए 1 जनवरी को शुरू हो रहा है तो आप 31 जनवरी, दैट इज द कैलेंडर मंथ। 1 फरवरी को शुरू हो रहा तो एंड डेट 28 फरवरी या 29 फरवरी भी हो सकता है। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्शन 73 में जो 2021 का नोटिस आया है उसका लास्ट डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए। तो हम लोग एज ए ग्रुप वी विल डिस्कस इट एंड विल अराइव एट ए कंक्लूजन कि 28 नवंबर होना चाहिए या 30 नवंबर होना चाहिए। और ये हम लोग का एज ए ग्रुप एक ओपिनियन होगा जो हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे इस वीडियो को। हो सकता है यूट्यूब के दर्शकों का कुछ अलग ओपिनियन हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा विद द सोर्स क्यों आप ऐसा सोचते हैं। देन वी विल टेक अप दैट कमेंट आल्सो in our next session and we'll discuss and we'll arrive at some good conclusion। लेकिन 2021 में क्या है, 28 फरवरी 2022। अब मैं इसमें अगर 3 साल जोड़ूंगा तो कहां पहुंचेगा ये, 28 फरवरी 2025, फरवरी 2025। 28 फरवरी में 3 years, if you add 3 years it will go to 28 फरवरी 2025, करेक्ट है। अब इसमें अगर मैं 3 महीने माइनस कर दूं तो इट विल कम टू 28 नवंबर 2024। है कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि कैलेंडर मंथ। अब कैलेंडर मंथ का क्या मतलब, वो बोलता है नवंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा 3 महीने हो गए नहीं, क्योंकि 28 फरवरी ये लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है, 29 तक जा नहीं सकता। तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हो गए, तो बोले ठीक है। तो 30 नवंबर दे हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन दैट 30th नवंबर इज द last date of service of notice, therefore they have issued the notice either on 29th November or 30th November। before that उसके पहले भी नोटिस इशू किया हुआ है, लेकिन यही सोच के इन्होंने ये किया हुआ है नोटिस। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये कैलेंडर मंथ का मतलब हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलेंडर मंथ। तो आइए लेट अस सी द मीनिंग ऑफ कैलेंडर मंथ। तो ये इसमें जो एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया है और इस डॉक्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कई हाई कोर्ट के जजमेंट्स इसमें हमने डाले हुए। तो कैलेंडर मंथ रनिंग फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेट। मान लीजिए 1 जनवरी को शुरू हो रहा है तो आप 31 जनवरी, दैट इज द कैलेंडर मंथ। 1 फरवरी को शुरू हो रहा तो एंड डेट 28 फरवरी या 29 फरवरी भी हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी डेट्स 14 तारीख से शुरू हो रहा है, 15, 16, 17, 18 बीच में से किसी मंथ में शुरू हो रहा है, तब कैलेंडर मंथ कैसे कैलकुलेट। तो देखिए, कैलेंडर मंथ रनिंग फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेट व्हेन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इज ए कैलेंडर मंथ रनिंग फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी डेट, द पीरियड एक्सपायर्स अपॉन द डे इन द सक्सेडिंग मंथ। वो कब एक्सपायर होगा, नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होगा। नेक्स्ट मंथ कब एक्सपायर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेट अपॉन विच द पीरियड स्टार्ट्स। Save that if the period starts at the end of a calendar month which contains more days than the next। इसको मैं आपको इस तरह से समझ, मान लीजिए 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ, 1 महीने कब कंप्लीट होगा, 14 फरवरी 2024, करेक्ट है। या कुछ लोग 15 फरवरी भी कह सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट को एक्सक्लूड करना, तो वो सब पे नहीं जा रहे, हम लोग अभी सिंपल इतना कर रहे हैं, करेक्ट है। जैसे अगर 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है तो 1 महीने कब कंप्लीट होंगे, 31 जनवरी 2024। एक फरवरी नहीं जा रहा है, एक दिन पहले। 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024, करेक्ट है। अब नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 15 जनवरी 31 डेज जाते। हाँ जी, 31 डेज जाते। चलिए 31 डेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही 18 फरवरी 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 करूंगा तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 28 डेज। तो ये आप फरवरी में और मार्च में, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज तो कम हो सकता है ना, ये 28 सकता है, करेक्ट है। यस। इन 31 तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कैलेंडर मंथ, आपका कैलेंडर मंथ 31 डेज का भी हो सकता है, 30 डेज का भी हो सकता है, 28 डेज का, 29 डेज, करेक्ट है। तो कैलेंडर मंथ जरूरी नहीं है 31 डेज का ही हो, वो ज्यादा का भी हो सकता है। अब 3 महीने हैं तो हो सकता है 93 डेज का भी हो, 90 डेज का एग्जैक्ट हो, वो डिपेंड करता है कि कहां से शुरू हो रहा है, आर्बिट्रेरी डेट से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट। एनी अदर व्यूज? सर अभी हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कोई आर्बिट्रल डे है मंथ में और वहां से 2 या 3 मंथ काउंट करना है तो फिर वो केस में वो डेट गिनी जाएगी। सपोज 5 जनवरी है और 3 मंथ ऐड करने हैं उसमें, तो 5th अप्रैल या 4th अप्रैल वो गिना जाएगा।
नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि हमारे केस में 28 फरवरी को 3 साल पूरे हो रहे हैं, 28 फरवरी 2025 को। तो क्या 28 जो डेट है वो आर्बिट्ररी डेट है कि नहीं है? कि आप ये कह रहे हैं कि वो आर्बिट्ररी डेट है या नहीं, मतलब बीच का 28 फरवरी बीच का डेट है या नहीं है, आप यही कह रहे हैं? यस, ठीक ठीक, मतलब कैलेंडर मंथ रनिंग फ्रॉम आर्बिट्ररी डेट, तो आप ये कह रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट 28 फरवरी है। आर्बिट्ररी मतलब फर्स्ट डेट या लास्ट डेट के बीच की डेट, मंथ के फर्स्ट डेट या लास्ट डेट के बीच की कोई अगर डेट है तो वो केस में इस तरह से कैलकुलेशन करना है। नाउ हमारे केस में 28 फरवरी है तो कैन इट बी काउंटेड एज आर्बिट्ररी डे? ओके, गुड पॉइंट। जो जितेंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि 28 फरवरी तो एंड ऑफ डेट है ही ना, अगर 28 फरवरी 2025 एंड ऑफ डेट है तो ये मंथ, ये कह रहे हैं कि पूरा दिसंबर, जैन और फेब हो जाएगा, करेक्ट है, ये भी व्यू हो सकता। यहाँ 31 दिसंबर 2023 था। हेलो, लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सबसे 10 31 दिसंबर 2023 था। इसमें 3 महीने जब हमने काउंट किया तो हम लोग डायरेक्ट 30 सितंबर 2023 तक पहुंच गए, करेक्ट है ना? यस। और कैसे पहुंचे? अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर पूरा, करेक्ट। 30 अप्रैल था तो यहाँ हम 31 जनवरी बोलने लगे, 30 जनवरी नहीं बोल रहे। तो 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक बात है। 30 अप्रैल 3 महीने माइनस करूंगा तो ये 30 जनवरी 2024 आना चाहिए। उसके बावजूद हम लोग 31 जनवरी 2024 लिख रहे हैं। मंथ है 30th अप्रैल, मंथ एंड है, इसलिए कंप्लीट मंथ, तो वही मंथ एंड डेट है। 28 फरवरी भी तो मंथ एंड डेट है, इसीलिए आपको पूरा मंथ एंड डेट भी जो भी लगा मंथ एंड डेट पे लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लास्ट डेट 30 नवंबर होना चाहिए। यस, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि आर्बिट्रल डेट है नहीं, दिस इज नॉट अ आर्बिट्रल डेट। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं फिर ये 30th नवंबर इज द लास्ट डेट, यस और नो? यस सर।